नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट विद करण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। वारी रिन्यूएबल में अभी के टाइम बैक टू बैक हमें लोअर सर्किट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट से पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि वारी जो है, जिसने भी रिजल्ट से पहले अगर बाई किया हुआ है या फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है या फिर आप बाई करने की सोच रहे हो, तो अभी हमें थोड़ा बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आप चाहे तो दोस्तों हमारे YouTube पे पिछले वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कीजिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब देखिए, यहाँ पर जो है कि वारी में हमने ये बताया भी था जब ये स्टॉक 3,000 रुपए के लेवल्स पे था कि शॉर्ट टर्म वाले अपना प्रॉफिट को बुक कीजिए, मीडियम टर्म वाले अपना प्रॉफिट को बुक कीजिए। लॉन्ग टर्म में अगर बड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो अपने कैपिटल को सिक्योर कर लीजिए और कुछ प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। बाकी फ्रेश एंट्री के लिए मैंने मना बोला था कि Q4 के रिजल्ट से पहले हमें फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। तो अभी यहाँ पर कंपनी के Q4 के दोस्तों रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स के बाद बैक टू बैक शेयर गिरा क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि अच्छे आएंगे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। अभी के टाइम यहाँ पे लोअर सर्किट्स लग रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन बस यही है कि ओवर एक्सपेक्टेशन, मतलब कि एक्सपेक्टेशन ये था कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे Q&Q, बट रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए और इसी एक्सपेक्टेशन की लिए वारी को बहुत अच्छे लेवल पे 3,000 पे पहुंचाया भी गया था, बट रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने की वजह से वारी को अगेन गिराया भी जा रहा है। तो अभी के टाइम ये जो गिरावट हो रही है रिजल्ट्स की वजह से हो रही है। आज भी शेयर, जैसे कि दोस्तों सैटरडे के दिन, कल के दिन मार्केट आपका ओपन हुआ तो कल भी एक लोअर सर्किट वारी में लगा। उससे पहले भी यहाँ पे कंटिन्यू लोअर सर्किट लगते आ रहे हैं और वारी 2,088 रुपए के लेवल्स पे अभी के टाइम पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ी दोस्तों यहाँ पर बात यह है, वारी रिन्यूएबल्स के जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनके लिए एक गुड न्यूज हमें देखने को मिल रही है। अब वो गुड न्यूज क्या है? हो सकता है कि मंडे को, मतलब कल के दिन, हो सकता है कि 21 मई को हमें अपर सर्किट भी देखने को मिल जाए ट्यूसडे के दिन, क्योंकि कल तो आपका वैसे मार्केट यहाँ पर जो है क्लोज है, तो यहाँ पर ट्यूसडे के दिन कुछ बड़ा हो सकता है। रीजन क्या है? रीजन दोस्तों ये है कि वारी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोस्तों वारी का फ्यूचर क्या है, वारी का स्टॉक का यहाँ पर जो है कि गिरावट अगर हो रही है तो शॉर्ट टर्म पर्पस से गिरावट कहां तक जाएगी, क्या इस कंपनी में पोटेंशियल है कि जो ये स्टॉक अगेन 3,000-4,000 रुपए के लेवल हमें दिखाए, और अगर पोटेंशियल है तो ये स्टॉक कितने टाइम में यहाँ पर उन लेवल्स तक जाएगा, वो सारा इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अभी के टाइम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि वारी को यहाँ पर जो ऑर्डर मिला है वो न्यूज हम सबसे पहले कवर करते हैं। बैक टू बैक लोअर सर्किट लगी रहे हैं, एक हमें गुड न्यूज की जरूरत थी और वो गुड न्यूज हमें आते हुए अभी नजर भी आई है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट करता है तो फिर ये जो गिरावट है ना दोस्तों, अपर सर्किट वैसे दोस्तों यहाँ पर इतने जल्दी लगेंगे नहीं, बट ये गिरावट जो है वो एक प्रकार से रुक सकती है इस ऑर्डर की वजह से। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर कल रात को एक अनाउंसमेंट किया जहां पे कंपनी का कहना था कि हमें एक प्रकार से ऑर्डर मिला है। अब ये ऑर्डर कितने का है वो मैं आपको बता देता हूँ। वारी रिन्यूएबल को यहाँ पे 700 केडब्ल्यू मतलब कि दोस्तों यहाँ पे किलोवाट। अब 700 केडब्ल्यू, अगर 1000 केडब्ल्यू होता है तो 1 मेगावाट होता है, और 1000 मेगावाट होता है तो 1 गीगावाट होता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 700 केडब्ल्यू है, तो यहाँ पर जो है 1 मेगावाट का आप समझ सकते हो 75% हिस्सा। तो 700 केडब्ल्यू का कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है। और इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये जो ऑर्डर है ना दोस्तों, ये आपका ऑर्डर है, इसकी वैल्यू जो है 4,90,00,000 की वैल्यू है। ये जो कंपनी को रिसेंटली अभी ऑर्डर मिला है एक दिन पहले, वो ऑर्डर की वैल्यू जो है वो 4,90,00,000 की वैल्यू है। तो देखिए, हालांकि देखिए ये ऑर्डर इतना बड़ा नहीं है। अगर कंपनी को 20 से 25 मेगावाट तक के ऑर्डर मिलते तो उसमें वैल्यू हो जाती कि 150 से 200 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है। बट 20,000 करोड़ की कंपनी को अगर 5 करोड़ का ऑर्डर मिला, देखिए ऑर्डर मिला अच्छी बात है, बट 5 करोड़ का ऑर्डर मिला है तो इससे अगर हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि स्टॉक अपर सर्किट लगाएगा तो ये थोड़ा मुश्किल है। बट स्टॉक में ये जो गिरावट हो रही है ये रुक जाएगी। तो यहाँ पर ये चीजें, ऑर्डर मिला है अच्छी बात है, बट ये जो गिरावट है ना ये आपकी रुक जाएगी, ये सबसे अच्छी बात है, और गिरावट ही हमें रोकनी है। अभी मार्च में हमने ये देखा है कि एफआई वालों की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। मार्च में शेयर का प्राइस 2,000 से 2,500 के लेवल पे, इस लेवल पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये तो ओवरबॉट है, बट इस लेवल पे एफआई वाले भी बाइंग कर रहे हैं। तो फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं, देखिए टेक्निकली शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से ये बाइंग जोन नहीं है, बट मैं फाइनेंशियली फंडामेंटल के हिसाब से अगर मैं बात करूं
तो ये एक अच्छा बाइंग जोन यहाँ पर कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से हमें दे रही है। अभी अगर यहाँ पर देखा जाए कंपनी के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स में हमने ये देखा कि Q&Q डेटा थोड़ा कम हुआ, बट अगर आप बैलेंस शीट चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में कंपनी का जो रिजर्व है वो 211 करोड़ का हो चुका है। कंपनी की जो एसेट्स है वो 700 करोड़ के हो चुके हैं, और कंपनी का जो डेट है वो बढ़ नहीं रहा है। एसेट बढ़ रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है, बट डेट बढ़ा नहीं रही है कंपनी। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने बैलेंस शीट को मजबूत कर रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कंपनी के रिजल्ट्स, देखिए यहाँ पे अभी के टाइम मार्केट इसको सिर्फ इस रिजल्ट की वैल्यू की वजह से गिरा रहा है, बट अगर मार्केट इसको नेक्स्ट 2 रिजल्ट की भी अगर वैल्यू दे दे तो ये स्टॉक ज्यादा नहीं गिरेगा। मार्केट अगर इसको नेक्स्ट 2 रिजल्ट्स की वैल्यू देता है तो मेरे हिसाब से इसका जो पीई चल रहा है वो अभी चल रहा है 147 का। एवरेज आपकी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी का पीई होता है 80 से 100 के लेवल पे। तो यहां से अगर मैं नेक्स्ट क्वार्टर की वैल्यू को भी ऐड करके यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो कंपनी का शेयर का प्राइस 120 के पीई पे रुक सकता है। मतलब ये जो 2088 रुपए का स्टॉक है, फिबोनाची के हिसाब से भी दोस्तों मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ। 1960 रुपए का लेवल फिबोनाची के हिसाब से निकल के आ रहा है। 1900, जैसे अभी तो एक लोअर सर्किट हमें देखने को मिला 2088 रुपए के लेवल्स पे आ चुका है। अब देखिए 1960 रुपए का लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर उस लेवल से रिवर्स कर गया तो ये स्टॉक रिवर्सल दे देगा पूरा। अगर नहीं किया तो ये स्टॉक आपका 1600 रुपए तक भी गिरेगा। और ये 1960 रुपए के लेवल पे पहुंचेगा कब? ये आपका पहुंचेगा 21 मई को। 21 मई को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, उसी दिन ये शेयर 1960 पे पहुंचेगा। अगर बोर्ड मीटिंग में कुछ नेगेटिव हुआ तो वो लेवल तोड़ देगा, और अगर बोर्ड मीटिंग में कुछ पॉजिटिव हुआ तो वो लेवल से वापस रिवर्स कर जाएगा। तो 21 में जो डे है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वारी के जितने भी शेयर होल्डर्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उस दिन कुछ पॉजिटिव आउटलुक इन्वेस्टर से मीटिंग कॉल कॉन्फ्रेंस में निकल के आता है तो वो हमारे लिए अच्छा माना जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूं, ये जो ऑर्डर मिला है बहुत अच्छी बात है, बट ऑर्डर बड़ा नहीं है। इससे हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि 20 से 25% यहाँ से भागेगा, बट ऑर्डर ओनली फॉर दोस्तों 4 से 5 करोड़ का है। जो गिरावट है वो एक टाइम के लिए रुक जाएगी, थोड़ी सी बाइंग आ सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बेटर है, बट हमें फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना है 21 मई का। 21 मई की कॉल कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि फ्रेश एंट्री का सही लेवल कौन सा है। धन्यवाद।